हेलो एवरीवन, माय नेम इज शगुन सिंह और आज की वीडियो में मैं आपको पाई चार्ट के बारे में बताऊंगी और सर्कल ग्राफ के बारे में बताऊंगी और डाटा हैंडलिंग के बारे में बताऊंगी। कैसे आप अलग अलग चार्ट्स में डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाई चार्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ पाई चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ डाटा। द स्लाइस ऑफ पाई चार्ट हियर शो द रिलेटिव साइज ऑफ डाटा। ठीक है, तो इधर क्या दिया हुआ है कि जो आपका जो डाटा आप रिप्रेजेंट करते हो पाई चार्ट में, मतलब पाई चार्ट मतलब होता है जो ये सर्कल बना रहता है उसमें अगर आप डाटा रिप्रेजेंट करते हो और इसमें डाटा रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ पे स्लाइसेस में करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे जैसे ये स्लाइड काट लिया है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डाटा मतलब कौन से डाटा ने लिया है, तो ये वाला स्पेस ज़्यादा उसने कवर किया है। बाद में इसने उससे कम किया है, इसने उससे कम, और इसने सबसे कम वाला ये वाला सबसे लेस है। ठीक है, तो यही वाला है इसमें इसमें ये रिप्रेजेंट करना है कि इसी मतलब आप इसमें यहाँ पे स्लाइसेस के ज़रिए आप ये इस पाई चार्ट में शो करते हो। ठीक है, सेम डाटा इज रिप्रेजेंट इन डिफरेंट साइज विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट की मदद से आप अलग अलग तरीके से जो डाटा है आपका रिप्रेजेंट कर सकते हो साइजेस से। ठीक है, जैसे ये वाला जो साइज है ज़्यादा है, बड़ा है, तो ये मोर हो जाएगा आपका, ये सबसे ज़्यादा ही है। ठीक है, और ये सबसे कम है, इसके आप ये जो ज़्यादा स्लाइस वाला होगा वही ज़्यादा डाटा होगा, जिसका उसका ज़्यादा डाटा होगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका पाई चार्ट, जैसा कि मैंने वो डायग्राम बनाया था नीचे, या ये आपका पाई चार्ट। इसमें देखिए सर्कल बना हुआ है पूरा और इसमें अलग अलग स्लाइसेस दी हुई है कलर्स में। इसमें बताया हुआ है कि जो ये ब्लू कलर देख रहे हैं ये 2001 का है। ठीक है, ये वाला ब्लू कलर 2000, ये वाला 2001 का है, और ये रेड वाला ये 2002 का है, ग्रीन वाला 3 का है, पर्पल वाला 4 का है, और ये वाला जो है ये वाला डार्क ब्लू ये था, और 2005 का ये लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप किसका देख रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा परसेंटेज ये स्काई ब्लू वाला देख रहे होंगे, और जो ये है 2005 है। उससे कम आपको ये 2004 दिख रहा होगा पर्पल वाला, और उससे कम आपको दिख रहा होगा 2003 वाला जो ग्रीन कलर का है, 21% है, और 2002 वाला 17% है, और 2001 वाला 14% है। ऐसे आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मतलब कितनी जनता थी। ठीक है, 2005 में कितनी जनता थी, 2004, 3, 2, 1 में, तो मतलब सबसे ज़्यादा जनता 2005 में थी। ऐसे आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनता किस में थी, किस ईयर में थी, तो 2005 में सबसे ज़्यादा जनता थी, और लेस किस में थी तो वो आपका 2001 आएगा। ऐसे आप इसको इस पाई चार्ट में मतलब सर्कल ग्राफ में आप डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे चल के आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है, और इसकी स्पेलिंग है HISTOGRAM। ठीक है, तो अब हम हिस्टोग्राम के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ जो आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंस बताया हुआ है कि हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या डिफरेंस होता है, मतलब बार ग्राफ में क्या अंतर होता है। इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है इस वाले चार्ट में, और इस वाले में देखिए इसमें बताया हुआ है हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप एक अंतर देख सकते हैं कि जो बार चार्ट में क्या होता है सारा गैपिंग में होता है। ठीक है, गैप्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम में क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं बार विद डिफरेंस, और हिस्टोग्राम भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारा जो है गैप बिल्कुल नहीं है। इस पूरे जैसे जो आप इसमें सारा जो ये दिख रहे हैं बार्स, उसमें बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है देखिए बार आर फिक्स, मतलब एक दूसरे से फिक्स होते हैं दोनों। और यहाँ ऑन द वाई एक्सिस वी हैव नंबर ए, ऑन द एस एक्स एक्सिस वी हैव डाटा विच इज़ कंटिन्यूस एंड विल ऑलवेज बी। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि जो ये वाला वाई वाला लाइन होती है, मतलब लाइन होती है कि ये वाली वाई वाली, और ये वाली जो होती है इसको आप एक्स वाली लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई वाली लाइन होती है
एक्स और वाई वाली लाइन होती है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप से पहले आपको एक्स और वाई वाली लाइन बनानी रहती है। फिर आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ नंबर में लिखना रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे नंबर लिखने रहते हैं। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 लिख दिया है, और आपको यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो जैसे क्या होता है बार ग्राफ में, क्या होता है नीचे की तरफ आपका कैटेगरीज लिखी जाती है। जैसे आपको जनवरी फरवरी लिखना है या तो स्टूडेंट के नेम लिखना है, यहाँ पे आपका कैटेगरीज लिखी जाती है इस वाली लाइन में। मतलब ये वाई वाली और ये एक्स वाली, इस वाले में कैटेगरीज लिखी जाती है। पर जो क्या होता है इस हिस्टोग्राम में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मतलब 12वीं डिफरेंस में, जो ये नीचे वाली जो लाइन होती है ये एक्स वाली लाइन, वहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, और वाई वाले में भी नंबर ही लिखते हैं। मतलब दोनों तरफ बोथ ऑफ साइड हम नंबर ही लिखते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी हम नंबर ही लिखते हैं, ठीक है। और आपके जो बार्स होते हैं उसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है। और अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें, दूसरी चीज़ ये है आपकी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 1 और 2 लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। और ये आपकी जो है ये एक्स वाली लाइन समझिए इसको, ठीक है। तो इसमें जो बार होता है वो 1 और 2 के बीच में होता है। तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि कौन सा बार है। बार ग्राफ में तो आपका ये 1 पे ही होता है, जैसे 1 है तो ये वाली लाइन में आपका ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ बार ग्राफ में पता चल सकता है 1 है ये। पर इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये 1 2 2 बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं 1 2 2। और ये 2 और 3 के बीच में हम क्या बोल सकते हैं, 2 से 3 तक का, ठीक है। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम आ गए हैं कि डबल बार ग्राफ वाले में, ठीक है। हमने पहले पढ़ा पाई चार्ट के बारे में, दूसरा पढ़ा हिस्टोग्राम के बारे में। अब हम आ गए हैं डबल बार ग्राफ के बारे में, जो बार ग्राफ से ही मिलता जुलता है। पर इसमें ये अंतर है कि जैसे कि आप एक बार में, जैसे ये आपका एक बार है, इसमें 1 ही डाटा रिप्रेजेंट कर पाते हो। पर इसमें क्या होता है, आप जैसे ये 1 ही डाटा इसमें रिप्रेजेंट कर पाते हो, वैसे ही ये जो डबल बार ग्राफ है, जो इसका नेम है, ये वाले इस वाले बार का नेम है, इसमें आप 2 2 डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो भी एक ही बार में, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमने एक डाटा रिप्रेजेंट किया है, जैसे क्लास 5th में देखिए एक ही बार में हमने 2 2 डाटा रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि देखिए ये आपका गर्ल्स की है, गर्ल्स को समझ लिया हमने ये ब्लू वाला बार, और बॉयज़ को समझ लिया ये ब्लू और वाइट लाइनिंग वाला बार, ठीक है। और दोनों ही अटैच है, मतलब समझिए ये जो दोनों हैं ये एक ही बार है, ठीक है। एक ही बार में हमने 2 2 डाटा रिप्रेजेंट किया है। जैसे क्लास 6 में भी हमने ये किया है, क्लास 7th और 8th और 9th में भी। तो अब देखते हैं इसमें दिया क्या गया है इस ग्राफ में। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो ये वाली लाइन जो देख रहे हैं इसमें गर्ल्स का दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 5 गर्ल्स, 10 गर्ल्स, 15 गर्ल्स, 20 गर्ल्स, 25 30 35 40 45, ठीक है। और इसमें देखिए 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 गर्ल्स। मतलब एक जो ये यूनिट लेंथ देख रहे हैं आप, ये बीच बीच में जो गैपिंग है, ये 5 गर्ल्स की गैपिंग है, ठीक है। तो मतलब आपको पता चल गया होगा डबल बार ग्राफ का मतलब होता है एक ही बार में आप 2 डाटा रिप्रेजेंट करते हो, उसी को हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, अब नीचे दिया हुआ है क्लासेस के बारे में। मतलब ये जो है ये वाली जो आपकी एक्स वाली लाइन है उसमें दिया हुआ है क्लासेस, ठीक है, कि ये क्लास 5th 6th 7th 8th और 9th की क्लासेस दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो गर्ल्स हैं क्लास 5th में ऊपर है, इतनी ऊपर है, देखिए आप कितनी ज़्यादा ऊपर हैं गर्ल्स, ठीक है। इतनी ऊपर है, मतलब 30 पे है, 30 गर्ल्स हैं क्लास 5th में, और बॉयज़ 20 है, ठीक है। और क्लास 6th में गर्ल्स की जो रेट है वो कम हो गया और बॉयज़ का बढ़ गया, मतलब 40 बॉयज़ आ गए हैं क्लास 6th में। क्लास 7th में भी अभी भी बॉयज़ जो है बढ़े हुए हैं, ठीक है। और क्लास 8th में भी अभी भी बॉयज़ बढ़े ही हुए हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस क्लास में। ये यहाँ पे 35 का है और यहाँ पे देखिए 20 का है, ठीक है। और क्लास 9th में बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ गया है गर्ल्स का, जो है 40, मतलब 40 पे गर्ल्स आ गई हैं, और जो बॉयज़ है बहुत नीचे चले गए हैं, जो है 20, मतलब आधा नीचे आ गया, आधा ऊपर चले गया है। तो
तो इसमें फ़र्क हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है गर्ल्स का वो क्लास 9th में हुआ है। और गर्ल्स किस किस की क्लासेस में ज़्यादा बढ़ी हैं, तो क्लास 5th और 9th में ज़्यादा बढ़ी हैं, और बाकी 6th 7th 8th में जो गर्ल्स हैं बहुत ही कम है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन भी। ठीक है, जो आप लर्न कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये रही आपकी डेफिनेशन। अ डबल बार ग्राफ इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले टू सेट ऑफ डाटा ऑन वन सेम ग्राफ। तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे आपका एक ही ग्राफ रहता है, तो हमने बताया था पहले ही कि इसमें जैसे ग्राफ वाले में आप एक ही ग्राफ में एक ही डाटा रिप्रेजेंट करते हो, पर डबल बार ग्राफ में आप एक ही ग्राफ में दो दो डाटा रिप्रेजेंट कर लेते हो। ठीक है, तो इसमें यह है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू शो द नंबर ऑफ आवर्स दैट स्टूडेंट वर्क इन वन मंथ कंपेयर टू अनदर मंथ, वन वुड यूज़ अ डबल बार। तो देखिए, इधर बोला गया है कि जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है कि एक स्टूडेंट है, वो पिछले महीने इतना वर्क किया है, और आगे महीने आगे मतलब और जो मंथ थे उसने इतना वर्क किया है। तो मतलब दोनों को आपको दोनों डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो एक ही ग्राफ में, तो इसको हम डबल बार ग्राफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप लिख दीजिए कि ये जो ब्लैक वाला जो है ये फर्स्ट मंथ का है, और जो रेड वाला है वो अनादर मंथ का है, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि फर्स्ट मंथ में उसने कम किया है और सेकंड मंथ में उसने ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका बार ग्राफ, अब बार ग्राफ हमने सारा पढ़ लिया है ग्राफ्स के बारे में। अब हमारी बारी आती है सर्कल ग्राफ वाले में। वही जो पाई चार्ट हमने फर्स्ट में पढ़ा था, पाई चार्ट के बारे में, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं और अलग अलग तरीके में कैसे इसको ड्रॉ करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, मतलब यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया जाए, ठीक है, अब ये परसेंटेज में अगर दिया जाए तो आप इसको पाई चार्ट में कैसे रख सकते हैं। ठीक है, मतलब डाटा जो ये आप इसको पहले किस तरीके से आप अगर कोई ये परसेंटेज में दिया जाए तो किस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट में कि फ्लेवर्स लिखे हुए हैं इधर कि ये चॉकलेट है, वनीला है, और ये अदर फ्लेवर मतलब और भी जो फ्लेवर है, और यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रीफर द फ्लेवर, मतलब चॉकलेट कितने परसेंटेज स्टूडेंट को पसंद है। तो मतलब 50% चॉकलेट पसंद है स्टूडेंट को, वनीला 25% और अदर फ्लेवर भी 25% ही है। तो अब हम आपको ये जो परसेंटेज है इसी को ही पाई चार्ट में कैसे रखना है, कैसे बना सकते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पहले कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फ्लेवर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट को फ्लेवर पसंद है। तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट तो 50%, 25% और 25% लोगों को पसंद है। अब आपको पहले क्या करना है, जो ये 50% वाला है मतलब चॉकलेट का, तो जैसे आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन में रख लेना है, याद रखना है फ्रैक्शन में रख लेना है 100 के साथ। जैसे यहाँ पे आपको 50 दिया है, तो आपको 50 जो है उसको फ्रैक्शन में रख लेना है 100 के साथ। ठीक है, तो यहाँ हमने 50 को 100 के साथ फ्रैक्शन में रख लिया है। अब इसको काट लेना है। तो यहाँ काटने के बाद हमारे पास 1/2 आया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जैसे ये वनीला वाला था, वनीला वाले के साथ भी हमने इसको पहले फ्रैक्शन में लिया। फ्रैक्शन में लेने के बाद हमने उसको काटा पीटी किया, तो हमारे पास 1/4 आ गया। वैसे ही अदर फ्लेवर में भी कर लिया। ठीक है, अब आपके पास ये फ्रैक्शन में आंसर आ गया है 1/2, 1/4 और 1/4। अब आपको क्या करना है, अब जो आपका फ्रैक्शन में आंसर आया है उसको 360 डिग्री से इंटू करना है। याद रखना है डिग्री से ही होना चाहिए वो। ठीक है, तो आपको जो 360 डिग्री से उसको इंटू कर लेना है। ठीक है, तो आपने 1/2 को 360 डिग्री से इंटू कर लिया, तो आपका 180 डिग्री में आना चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री था तो आपने इसको इंटू किया तो डिग्री ही लिखना उसको। तो यहाँ आपका देखिए 180 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है, और ये इसमें भी 90 डिग्री ही आया है। ठीक है, क्योंकि वनीला और अदर फ्लेवर सेम ही लोगों को पसंद है, सेम ही स्टूडेंट को पसंद है। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पे परसेंटेज में मिल चुका है आंसर
ठीक है। अब परसेंटेज में मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद आपको आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे पहले आपको फर्स्ट में सर्कल बनाना है, उसमें रेडियस देना है। रेडियस मतलब हाफ ऑफ अ सर्कल लाइन, ठीक है, और डायमीटर मतलब पूरी सर्कल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाफ ऑफ अ सर्कल लाइन लेना है। ठीक है, उसको नेम दे देना है, सेंटर पॉइंट को ओ और ए। ठीक है, ए और ओ हमने नाम दे दिया है उसका। तो देखिए अब आपको प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर की मदद से, ये सेकंड वाला हम देख रहे हैं, प्रोटेक्टर की मदद से आपको जो प्रोटेक्टर का पॉइंट होता है ना, प्रोटेक्टर देखिए इस टाइप से होता है, देखिए इधर। ठीक है, तो जो प्रोटेक्टर है आपको लेना है, और उसका जो प्रोटेक्टर का जो सेंटर होता है ना, उसको इसी सेंटर में रखना है, मतलब ओ पॉइंट में रखना है। और यहाँ आपको प्रोटेक्टर कुछ इस टाइप से रख लेना है। और यहाँ पहले आपको कौन सा 180 डिग्री लेना है ना, चॉकलेट का देखना है, तो 180 डिग्री का देख लीजिए। तो आपका 180 डिग्री जो कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब अब समझ लीजिए ये जो पूरा पार्ट है आपका, इसको आप दे दीजिए चॉकलेट को, कि ये सारा पार्ट जो है, ये सारा जो पार्ट है इसको आपने दे दिया चॉकलेट को। अब जो बचा है उसको भी कर लेते हैं, ये वाला है हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला चॉकलेट दे दिया हमने। अब यहाँ पे आपको जो डिग्री है वो रख लेना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ वेनिला का भी निकाल लेना है, 90 का है, और ये भी रख लेना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज में नंबर दिया हो और इसको डाटा दिया हो और इसको आपको पाई चार्ट में रखना है तो किस तरीके से करना है। अब हम देखते हैं अगर आपको नंबर दिया जाए तो किस तरीके से करते हैं। तो देखिए अब हमारा आ गया है, अगर आपको कोई नंबर में दिया जाए, मतलब सिंपल नंबर, उसमें ना परसेंटेज हो ना डिग्री हो, तो कैसे करें। अगर आपको डिग्री में दिया जाता है तो आप उसको पहले ही डिग्री में करना है। तो आपको डिग्री तो पहले से ही पता है कि क्या है डिग्री, और आपको फिर प्रोटेक्टर की मदद से उसमें ड्रॉ कर लेना है पाई चार्ट में। ठीक है, तो देखिए इधर दिया हुआ है कि ऑर्डिनरी ब्रेड जो है वो 320 रुपीज़ का है, और जो फ्रूट ब्रेड है वो 80 का है, केक और पेस्ट्री 60, बिस्किट 120 और अदर 40 रुपीज़ का है। और इसका जो ये टोटल है वो 720 रुपीज़ का है। ठीक है, तो इसमें ये बताया हुआ है कि ये सारा जो है इनका जो प्राइस है, सेल लगी है तो उनका ये सब प्राइस है, और इनका जो टोटल है वो 720 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना कैसे, सॉल्यूशन इसका क्या है। ऐसे आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए तो किस तरीके से आप इसको पाई चार्ट में शो कर सकते हैं। तो देखिए इधर दिया हुआ है कि जो आइटम्स हैं, ये ऑर्डिनरी आइटम आपने लिख दिया है कौन कौन से आइटम्स हैं। ठीक है, और इसका आपका सेल कितने रुपीज़ में लगी हुई है ये सारा रुपीज़ का बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले 320 है, ठीक है, रुपीज़ में। आपको इसको 720 के साथ डिवाइड में ले लेना है। अब 720 कहाँ से आया है, जो इसका टोटल था उसके साथ डिवाइड में लेना है। ये याद रखना है कि जो 320 है, अभी तो ये क्या है, इसमें वो वाला नहीं है, परसेंटेज वाला नहीं है, ये वाला है आपका सिर्फ नंबर है। तो आपको इसको इसके टोटल के साथ उसमें लेना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में लेने के बाद आप इसको काट लेंगे, तो 0 से 0 कट गया आपका, और 32 और 72 कट गया। ठीक है, तो 4/9 आ गया आपका। ठीक है, और इन सब में भी आपको वैसा ही करना है। ठीक है, करने के बाद अगर आप जो आपका आंसर आएगा उसको 360 से इंटू कर लेना है। ठीक है, 360 से इंटू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 360 से इंटू कर लीजिएगा आपको। वो भी डिग्री होना चाहिए, डिग्री हमेशा याद रखना है, तभी आपका डिग्री में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको 4/9 को 360 डिग्री से इंटू कर लेना है, तो आपका 160 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये वाला सारा आपका आंसर आ गया। देखिए ये देखिए ये सारे आपका आंसर आ चुका है डिग्री में। अब आपका डिग्री में आंसर आ ही चुका है, तो बस आपको पाई चार्ट में इसको रखना है। तो चलिए अब पाई चार्ट में रखते हैं। आपका डिग्री में आंसर आ ही गया है, मतलब आपका बस आंसर आ ही गया है, बस इसको हमको रखना है, ऑर्गेनाइज करना है डाटा में। ठीक है, तो अब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए इधर ये रहा आपका पाई चार्ट, और इसी पाई चार्ट में आपको ये डाटा रिप्रेजेंट करना है। तो आपका जो प्रोटेक्टर होता है जो इस टाइप से होता है, इसका जो पॉइंट होता है, इसको आपको पहले तो यहाँ पे एक रेडियस बना लेना है, उनका नाम दे देना है ओ, और इसका आप वी दे देते हैं। और इसका जो प्रोटेक्टर का पॉइंट होता है इसको यहाँ रखना है।
ठीक है। यहाँ रखने के बाद आपको यहाँ 60% करना है तो 60% आपका ये हो गया है। ठीक है, वैसे ये पूरा ये जो है इसका यही आंसर है सारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।